नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं स्वास्थ्य और दवाओं से जुड़ी अहम जानकारियां। आज हम बात करेंगे एनाल्जेसिक दवाओं के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये दवाएं क्या होती हैं और इन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है? चलिए जानते हैं विस्तार से। एनाल्जेसिक दवाएं वो दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर के दर्द को कम करने का काम करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य दर्द को रोकना या कम करना होता है, लेकिन यह दवाएं दर्द के कारण को ठीक नहीं करती, सिर्फ दर्द की अनुभूति को कम करती हैं। एनाल्जेसिक दवाओं के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन आदि। ये हल्के से मध्यम दर्द में उपयोग किए जाते हैं, जैसे सिर दर्द, दांत दर्द या मांसपेशियों में दर्द। ओपियोइड एनाल्जेसिक, जैसे मोर्फिन और कोडीन, ये तीव्र दर्द के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि चोट, सर्जरी के बाद का दर्द या कैंसर से जुड़ा दर्द। एनाल्जेसिक दवाएं हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं। नॉन ओपियोइड दवाएं शरीर में सूजन को कम करके काम करती हैं, जिससे दर्द में आराम मिलता है। वहीं ओपियोइड दवाएं सीधे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर असर करती हैं, जिससे दर्द की अनुभूति कम हो जाती है। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल का उपयोग बुखार और हल्के से मध्यम दर्द के लिए किया जाता है। यह दवा लगभग हर घर में पाई जाती है। ब्रांड नाम क्रोसिन, डोलो, कैलपोल। अब बात करते हैं इबुप्रोफेन की। इबुप्रोफेन बुखार, सिर दर्द, दांत दर्द और मांसपेशियों में दर्द के लिए प्रभावी होती है। ब्रांड नाम ब्रूफेन 400, आइबुगिसिक प्लस, कॉम्बीफ्लैम। कॉम्बीफ्लैम और आइबुगिसिक प्लस कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। ये काफ़ी असरदार मेडिसिन है, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल और आइबुगिसिक प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिससे आपको बुखार और दर्द दोनों को ठीक करने में प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन भी एक महत्वपूर्ण एनाल्जेसिक दवा है। एस्पिरिन दर्द और सूजन के साथ साथ खून पतला करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ब्रांड नाम इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन। डाइक्लोफेनाक, यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनएसएआईडी है, जो आमतौर पर दर्द और सूजन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। डाइक्लोफेनाक का उपयोग अक्सर मध्यम से लेकर गंभीर दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्जरी के बाद, चोट लगने पर या कमर दर्द जैसी स्थितियों में। यह दवा ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी स्थितियों से जुड़ी सूजन को कम करने में भी मदद करती है। डाइक्लोफेनाक को तीव्र माइग्रेन के लक्षणों को कम करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। मासिक धर्म के दर्द और असुविधा को कम करने के लिए भी यह दवा काफ़ी प्रभावी होती है। डाइक्लोफेनाक विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जैसे कि टैबलेट्स, जिनका सेवन मौखिक रूप से किया जाता है। जेल क्रीम, जो सीधे त्वचा पर लगाई जाती है, जिससे स्थानीयकृत दर्द और सूजन में राहत मिलती है। आई ड्रॉप्स, जो सर्जरी के बाद या आंखों की सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंजेक्शन, जो गंभीर मामलों में तेजी से दर्द से राहत देने के लिए दिए जाते हैं। ब्रांड नाम, यह दवा विभिन्न ब्रांड नामों के तहत बेची जाती है, जैसे डिक्लोजेसिक टैबलेट, डायनापर टैबलेट, वोलिनी क्रीम, डायलोना इंजेक्शन, डिक्लोमोल, डिपिगेसिक टैबलेट, बोवेरन टैबलेट, रिएक्टिन 50 मिलीगोलर टैबलेट, डिक्लोमोल टैबलेट। केतरोलक, यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनएसएडी है, जो दर्द और सूजन पैदा करने वाले कुछ रासायनिक संदेशवाहकों को रोकने का काम करता है। चलिए जानते हैं इस मेडिसिन का प्रयोग आप कहां कहां कर सकते हैं। दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर सर्जरी के बाद होने वाले तेज दर्द, चोट, मांसपेशियों के खिंचाव या अन्य स्थितियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। ब्रांड नाम की बात करें तो केट्रोल टैबलेट, जेल और इंजेक्शन तीनों फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ट्रामाडोल, यह एक ओपियोइड दर्द निवारक दवा और एक सेरोटोनिन नॉरपेनेफ्रिन रीअपटेक अवरोधक है, जिसका उपयोग मध्यम से गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। ट्रामाडोल एक दर्द निवारक दवा है। इसका उपयोग लगातार मध्यम से गंभीर पुराने दर्द को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए निरंतर चौबीसों घंटे उपचार की आवश्यकता होती है। ब्रांड नाम की बात करें तो ट्रामाश्योर इंजेक्शन, ट्रामाजेक कैप्सूल, ट्रामाजेक इंजेक्शन। कोडीन एक अफीम और मॉर्फिन का प्रोड्रग है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से दर्द, खांसी और दस्त के इलाज के लिए किया जाता है। कोडीन एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, जिसका मतलब है कि यह मध्यम से गंभीर दर्द को कम करने में मदद करता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़कर दर्द की अनुभूति को कम करता है। कोडीन का उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कोडीन का उपयोग खांसी को रोकने के लिए भी किया जाता है। यह मस्तिष्क में खांसी केंद्र पर असर डालकर खांसी की इच्छा को कम करता है। कुछ मामलों में कोडीन का उपयोग दस्त के इलाज के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यह आंतों की गति को धीमा कर देता है।
जिससे मल त्याग की आवृत्ति और तात्कालिकता कम हो जाती है। कोर्डिने का उपयोग केवल चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि यह आदत फॉर्मिंग हो सकता है और इसके दुरुपयोग और लत का खतरा होता है। इसके अलावा यह उनींदापन, चक्कर आना, कब्ज और मतली जैसे दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकता है। इसे आमतौर पर मनोरंजक औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से अफीम पोस्त पापावेर सोम्निफेरम के रस में पाया जाता है। ब्रांड नाम की बात कर तो कोटिया स्टार पीने से डायल कोरेक्स टिप्लानो यह सब कुछ सिरप है। मॉर्फिन। मॉर्फिन का उपयोग मुख्य रूप से गंभीर दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर कैंसर के मरीजों में ऑपरेशन के बाद के दर्द में और अन्य ऐसी स्थितियों में किया जाता है जहां दर्द बहुत ज़्यादा होता है। यह दवा मस्तिष्क में मौजूद रिसेप्टर्स को प्रभावित करती है, जिससे दर्द का अनुभव कम हो जाता है। हालांकि मॉर्फिन का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अत्यधिक आदत बनाने वाली दवा है और इसके गलत इस्तेमाल से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। चलिए जानते हैं मॉर्फिन का ब्रांड नाम के बारे में। यहाँ पर कुछ ब्रांड नाम है, जैसे कि वेरमोर, मोरकुंतिन, दूरामोर। याद रखें कि यह एक शक्तिशाली दवा है और इसका उपयोग केवल डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। चलिए जानते हैं एनाल्जेसिक दवाएं के साइड इफेक्ट क्या क्या है। हालांकि ये दवाएं दर्द में राहत देती हैं, लेकिन इनका अधिक या गलत इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। खासकर ओपियोइड दवाओं का लत लगने का खतरा होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी एनाल्जेसिक दवाओं की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।